Hello everyone, I Kritika Khangarot welcome you all on the MCIT digital platform. This is BSc part first class of cell biology paper second. Right, previous class में हम plant cell and animal cell introduction के बारे में discuss कर रहे थे. Now, because this is cell, so our today's topic is cell membrane. Right? एंड सेल मेम्ब्रेन में जब भी हम सेल को विजुअलाइज करते हैं सबसे पहले हम आउटर लेयर ऑब्जर्व करेंगे. आउटर जो कवरिंग है वो किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन. जस्ट बिकॉज ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही रहेगी. इफ प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग सेल वॉल, देन सेल वॉल के इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहे. बिकॉज सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नेम से सजेस्ट भी करते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड सम बुक्स में इसे सम प्लेसेस पर प्लाज्मा लेमा भी रेफर किया गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सो हम आज डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स को कि डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं सेल मेम्ब्रेन के. सो फर्स्टली ये सेल है, सेल के आउटर सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन है. हम बोल सकते हैं ये एनिमल सेल है बिकॉज इसमें सेल वॉल हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही. तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन ही एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी. नाउ फर्स्ट मॉडल, क्योंकि हमें मॉडल स्टडी करने हैं, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे फोकस करेंगे हम. तो सबसे पहला मॉडल आता है गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल. एंड ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो गॉटर ग्रेंडल मॉडल 1920s के आसपास डेवलप किया गया. गॉटर ग्रेंडल से पहले एक और मॉडल आया था, ओवरटन मॉडल. राइट, इस मॉडल को ऑलमोस्ट 1902 के अराउंड दिया गया था, बट इसी मॉडल को, ओवरटन मॉडल को ही आगे एक्सटेंड किया गया एंड उसे गॉटर ग्रेंडल मॉडल के नेम से एक्सप्लेन किया गया, जो 1920s के अराउंड ऑब्जर्व हुआ. अब गॉटर ग्रेंडल मॉडल का जब हम डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं, देखेंगे आप डायग्राम, ठीक है. देखिए इस डायग्राम में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो जस्ट एंड जस्ट किससे मिलकर बन रही है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स. ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल्स में से एक है ये. एंड ये सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बन रही है. राइट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये क्या है? फॉस्फेट हेड रीजन एंड ये है फैटी एसिड की लिपिड टेल. लिपिड बोल सकते हैं, किसकी बनी हुई है? फैटी एसिड की. सो लिपिड टेल. टेल्स को जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे, टेल्स हमेशा नंबर में 2 प्रेजेंट रहेंगी. ये रही आपको ऑब्जर्व भी हो रही हैं, यहाँ पर देखिए 2 टेल्स प्रेजेंट रहेगी. तो जनरली एक लिपिड या हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है समवॉट लाइक दिस. राइट, जिसमें एक फॉस्फेट हेड है एंड फॉस्फेट हेड के साथ टेल्स प्रेजेंट. अब ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्यों है? बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इनर साइड में हम बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पे इनर साइड में, इस मेम्ब्रेन की इनर साइड में हमें क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म. तो ये जो है इनर साइड हो जाएगी. एंड चलो इसी से ले लेते हैं. एंड ये जो है ये हमारी हो जाएगी इसकी आउटर साइड. ये हो जाएगी इसकी आउटर साइड.
इट्स ओके, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारी आउटर साइड है, ये इनर साइड है, कोई बात नहीं, इनर साइड को ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पर। इनर साइड की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी एक्चुअल में साइटोप्लाज्म, राइट, ठीक है, राइट, ये इनर साइड, दैट इज आउटर साइड, जिसे हम बोल सकते हैं आउटर साइड को ECF, राइट, ECF के नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो ये हमारी बात हुई। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इनका अरेंजमेंट इस तरह से क्यों है, बिकॉज चाहे हम ECF की बात करें चाहे हम साइटोप्लाज्म की बात करें, जस्ट बिकॉज हमने अभी सेल देखा है, सेल के बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बिकॉज हम जो ऑब्जर्व करते हैं सपोज सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसके बाहर जो रहेगा, सेल्स के जो भी बाहर रहेगा दैट इज ओनली एंड ओनली दी ECF, राइट, एंड सेल्स के जो अंदर रहेगा दैट इज साइटोप्लाज्म, यही हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई सपोज ये देखेंगे, ये रहा, ये पूरा, ये जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर ECF, सेम तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, सेल के बाहर है ECF, ये वाला पार्ट, राइट, जो आपको अभी हमने विजुअलाइज करवाया दैट इज ECF एंड इनर पार्ट इज साइटोप्लाज्म। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इनका अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, तो सीधी सी बात, वाटर है दोनों साइड पे एंड हम क्या बोल रहे हैं, ये जो हेड्स हैं, हेड रीजन्स कैसे होते हैं हमारे एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक होते हैं। वाटर हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ठीक है, जल स्नेही जिसे हम बोलते हैं, तो हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही पार्ट है, तो ये जल के पास रह सकता है क्योंकि यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, तो ये वाटर के पास रह सकता है, इसलिए ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। वहीं हमारे जो टेल रीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, फोबिक मीन्स वाटर से दूर भागते हैं, तो वाटर से दूर भागने की वजह से इनका अरेंजमेंट किस तरफ है, वाटर से दूर अंदर की तरफ ये लोग अरेंज हैं। तो इस तरह से ये मॉडल लिपिड की बाय लेयर अरेंज रहे, एक लिपिड की लेयर ये रही, एक लिपिड की लेयर ये, लिपिड बाय लेयर अरेंज रहे। तो गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल सिंपली यही एक्सप्लेन करता है कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किससे मिलकर बनी है, जस्ट लिपिड की दो बाय लेयर, एंड लिपिड भी नहीं, फॉस्फोलिपिड्स बोल सकते हैं बिकॉज हेड रीजन तो फॉस्फेट। ना ये तो हमारा हुआ फर्स्ट मॉडल। सेकेंड मॉडल हमारा आता है सैंडविच मॉडल, ठीक है, सेकेंड मॉडल इज आर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो दैट इज सेम। एंड ये किसका मॉडल है, डेनियल एंड डेफसन मॉडल, ठीक है, डेनियल एंड डेफसन मॉडल इसको हम बोलते हैं। अब डेनियल एंड डेफसन ने क्या स्पेसिफाई किया, सैंडविच, दैट मीन्स उन्होंने ये बताया ये क्या है, आउटर ग्लोब्यूलर प्रोटीन लेयर, यहाँ पे इनर ग्लोब्यूलर प्रोटीन लेयर, सिंपली ये इंट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, ECF हमने पहले भी बताया था, इंट्रा सेल्यूलर इज साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये रीजन्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, देखिए ये हो जाएगा इंट्रा सेल्यूलर पार्ट, अंदर वाला पार्ट पूरा, एंड ये हो जाएगा पूरा का पूरा आउटर वाला पार्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि दोनों साइड, एक इनर लेयर हो गई, एक हो गई आउटर लेयर, दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, इनके अकॉर्डिंगली ग्लोब्यूलर प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी किस तरीके से अरेंज्ड हैं, एक दूसरे से अटैच्ड फॉर्म में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स अरेंज्ड प्रेजेंट है, राइट। अब प्रोटीन्स के बीच में देखेंगे तो हमें क्या मिल रही है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ठीक है। तो सैंडविच का जो मतलब होता है, सैंडविच का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम सैंडविच खाते हैं, ब्रेड दोनों साइड एंड अंदर की तरफ दोनों साइड क्या रहता है, ठीक है, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा उसके अंदर मटेरियल है,
राइट, उसे हम यूज़ करें, चाहे वो किसी का भी बना हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे जो दो प्रोटीन्स हैं वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ब्रेड की तरह, एंड बीच में जो मटेरियल है दैट मीन्स फॉस्फोलिपिड जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सैंडविच के ही मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसको हमने बोल दिया सैंडविच मॉडल, यानी कि डेनियल डेफसन के अकॉर्डिंगली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बन रही है, प्रोटीन्स, राइट, एंड प्रोटीन्स के साथ साथ लिपिड बायलेयर या फॉस्फोलिपिड बायलेयर आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, हाइड्रोफोबिक टेल्स लिपिड की है एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक को भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो प्रोटीन्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन्स यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है आसपास लेयर्स, दैट इज हाइड्रेटेड वाटर प्रेजेंट है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहे। तो ये हो गया सैंडविच मॉडल, वेरी सिंपल डेनियल डेफसन मॉडल। नाउ थर्ड मॉडल की जो हम बात करते हैं दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड किसने दिया था इस मॉडल को, रॉबर्टसन ने। तो इसे हम रॉबर्टसन मॉडल भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बताया गया, अगेन वही चीज़ सेम, ये हो गया ECF मीडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये हो गया ये हो गया हमारा इंट्रासेल्यूलर मीडियम, ठीक है। अगेन उन्होंने भी यही बताया, हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ लिपिड, हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ लिपिड, वाटर लविंग एंड वाटर हीटिंग, यही फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्रेजेंट है।